आज है 13 जनवरी और जैसा कि सब जानते हैं आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति। तो लोहड़ी के ही शाम में मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो चुकी थी मेरे माँ के घर में और मैं माँ के घर पहुँच चुकी थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए सारा लोड मेरी माँ के ऊपर था और पापा के ऊपर था। नमस्ते व्यूअर्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की लोहड़ी और मकर संक्रांति बहुत अच्छे से होगी। तो ये है हमारा प्यारा तरसू जो कि रेडी हो रहा है अपने खेलने के लिए और पापा जो है वो गुड़ की कटिंग कर रहे हैं ताकि माँ की हेल्प हो जाए। और ये माँ की छोटी सी तिजोरी, पता नहीं उन्होंने क्या क्या इसमें रखा है, बस मैं देख रही थी और मैंने सिर्फ कैप्चर कर लिया। और पापा ने बहुत देर से कटिंग की है तो इतना कुछ गुड़ जमा हो चुका है और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मम्मी की। और अदरक की घिसाई भी कर रहे हैं क्योंकि जो लाई बनता है ना उसमें ये सब चीज़ें जाती है, जो हमारे साइड में बनता है उसी ऑथेंटिक तरीके से माँ बना रही है। और इस पानी में गुड़ को रखा गया ताकि वो मेल्ट हो जाए और अदरक भी इसमें डाला जाएगा। बहुत देर तक इसे पकाना पड़ता है। इधर ठंड थी तो चाय भी बन रही थी और मम्मी ने रोस्ट कर दिया था तिल को और पोहे को, तभी वो उसमें पकेगा और बनेगा। जा रहे हो? बाय, जल्दी आना। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से गुड़ को पकाते पकाते इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है और कलर कितना अच्छा आया है। मम्मी देख रही थी कि कितना इसके अंदर डालना है, ज़रूरी नहीं बहुत डाला जाता है, बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। और तब तक मेरे हेल्पर भी आ गए, मैंने उससे फ़ोन किया कि माँ की हेल्प करने के लिए आ जाओ, तो वो भी आ गई। और पापा देख रहे हैं कि पका है कि नहीं पका है, मम्मी लफड़ा हुई हैं और मेरी हेल्पर ने काफ़ी मदद की। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बनाया जा रहा है। और जो मेरी हेल्पर थी वो माँ की बातों से हंस रही थी क्योंकि माँ को काफ़ी टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों से। कुछ हादसे हो गए ऐसे जिसकी वजह से वो पैनिक हो जाती है, तो उसे हो रहा था पता नहीं ये बन भी पाएगा कि नहीं। तो वो हंस रही है कि जब सब आपके आसपास ही है तो आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो। तब तक अमे भी आ गया था, तो पापा ने उसे बोला कि इस थाली को डुलाते रहो जिससे कि ये स्ट्रांग हो जाए। तो बेचारा डुला रहा है और बहुत देर तक डुलाते रहा और इधर फिर से पक रहा है ये चीज़ क्योंकि अभी और भी बहुत सारा बनना बाकी था। तो मम्मी ने पूरे 15-16 साल का कसर निकाल दिया मेरा कि चलो मैं इस बार तुम्हारी इतनी बना देती हूँ चीज़ों को कि तुम्हें ये ना लगे कि तुमने इसे कभी खाया नहीं ना हो। क्योंकि हम बचपन में जब खाने बैठते थे और बनाने बैठते थे तो कई दिनों तक लगातार बनाते थे। रात शाम में बनाते, फिर सुबह तक ख़त्म हो जाता, फिर शाम में बनाते और सुबह तक ख़त्म हो जाता। तो इस तरीके से ये काम चल रहा था क्योंकि हम वहाँ अपने नेबर को भी बांटा करते थे, तो इसलिए बहुत ही बनता था। और सबकी मेहनत रंग लाई और देख सकते हैं कि कितने गोल गोल लड्डू बने हैं। जो आप मार्केट में ख़रीदते हो और जो खुद से घर में बनाते हो तो आपको पूरा पता होता है कि आपने किस तरीके से बनाया, तो जो स्वाद इसमें है ना वो स्वाद मार्केट की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं बुक देखने लगी कि कितने सारे बुक जमा हैं मेरी बहन के घर में, तो देखा मुझे अच्छा लगा। और हमारी सोसाइटी ने लोहड़ी का आयोजन भी किया था, तो नीचे सभी लोग मौजूद हो गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और अमे गया था और अमे ने एंजॉय किया और फिर वो ऊपर आ गया था। तो आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। इधर मैं अपने बेटे को थोड़ा सा रिचुअल्स बताते हुए कि नहा के आने के बाद जो कल तिल बना था उसको अग्नि में डाला जाता है। तो यहाँ तो उस तरीके का अग्नि नहीं है, तो मैंने गैस चूल्हे पे ही अमे को करवाया और ये हमारा मॉर्निंग का लंच था। और शाम में फिर से अमे के साथ मैंने खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं खिचड़ी की तैयारियाँ हो चुकी हैं और मैं उसे सिखाना चाहती हूँ, इसलिए वो किचन में बुलाया था मैंने। ये तो मूंग की दाल नहीं है, ये उड़द की दाल है। तो आज कुछ डिफरेंट खिचड़ी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आज मकर संक्रांति है। जीरा डालो पहले। डालो डालो।
अब अम्मी प्लीज़ बदमाशी मत करो। अब क्या है मम्मी ये? ड्राई फ्रूट्स है, डालो। आज की खिचड़ी कुछ स्पेशल बनती है, नॉर्मल वाली नहीं बनती है, ठीक है ना? बाप रे बाप, सही में बहुत स्पेशल है। चलो अब इसे चलाओ। सब्जी वॉश है, उठाओ। पहले टमाटर डालो, आराम से अपना हाथ बचा कर। बैगन की टोकरी में तो और इस खिचड़ी के पीछे भी एक कहानी है। माँ से जब मैंने सीखा था तो माँ काम करते करते कुछ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बताया करती थी। तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई कहानी सुन रही हूँ, कोई पुराने ज़माने में जैसे उपन्यास हुआ करता था और नॉवेल, तो मैं उनकी चीज़ें ऐसे ही सुनती थी कि जैसे कभी ये घटित हो चुकी है और अब वो मुझे कुछ बता रही है। तो माँ का था कि माँ को खाना बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने अपने जो मतलब माँ के बगल में जो पड़ोसन रहा करती थी, तो उनके पास भी एक आंटी थी और उन्होंने उनसे ही सारी चीज़ें सीखी। बिकॉज़ कि मेरी दादी माँ बहुत दिनों तक थी नहीं और उन्हें पता था कि मेरी माँ को खाना बनाना आता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लाडली और अपने घर की छोटी बेटी थी और वो ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उन्हें किचन में कभी इस तरीके से जाना हुआ नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नौकर हुआ करते थे, तो उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मेरे नाना जी चाहते थे कि मेरी माँ की शादी ऐसे घर में हो जो नौकरी पेशा वाले हों, तो उन्होंने मेरे पापा से शादी करवाई। तो उस घर में ऐसा कुछ था नहीं, तो बस यहाँ आके उन्होंने जो भी सीखा उन्होंने यहीं आके सीखा और उन्होंने अपने पड़ोस में आंटी की मदद से सीखा। तो ये रेसिपी जो है वो दादी माँ की है। इससे पहले भी मैंने एक बार बताई थी महाभोग की, तो वो भी रेसिपी दादी माँ की है। तो दादी माँ के संगत में ही उन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं और इस तरह का डिफरेंट खिचड़ी भी उन्होंने ही बनाना सिखाया। तो इससे पहले आपने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला देखा होगा। और ये उड़द की दाल में थोड़ा सा काला उड़द इसलिए मिलाया बिकॉज़ कि कहते हैं कि मिलाना चाहिए, और अदरक भी अभी आपने देखा मिला दिया। इधर मटर बॉईल हो रहा है खिचड़ी में डालने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे खिचड़ी में डाल दूँ तो भी ठीक है, लेकिन एक स्वाद जो कच्चापन का आता है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने हल्का सा चीनी और नमक डाल दिया है। इससे चावल छान के डालो कि पानी अंदर ही रह जाए, ठीक है? और क्योंकि दाल भुन चुका है। हाँ डालो डालो डालो, कोई बात नहीं, डालो। हाँ बस ऐसे निकालो कि पानी खत्म हो जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि अम्मी भी इस तरीके से खिचड़ी बनाना सीखें। मम्मी ने उन दादी माँ से सीखा था और मुझसे अम्मी सीख लें। इसी तरीके से तो चीज़ें आगे बढ़ती है। इसे अच्छे से फ्राई करो। अब ये देखिए कि ये चिपक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और घी डाल दूँगी और इसी से पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं है। ये सिर्फ सब्जियों को जो मैंने भुना है इसमें, उसके बाद जो इसमें घी डाल के दाल को भुना है, उड़द की दाल, और उसके बाद चावल, खड़ा गरम मसाला है, बस इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी मसाले हैं मैं डालूँगी। इसमें जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा चिली पाउडर, और फिर से आपस में मिक्स कर लेंगे। और इधर मेरा मटर भी तैयार हो चुका है, बॉईल हो चुका है। इधर
और इसका भी कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब इसमें हमें सिर्फ पानी डालना है और जब तक ये अच्छे से चावल जो है वो हाथों पे गलने ना लगे तब तक हमें सब्जियां नहीं डालनी है। बस उतारने से 10 मिनट पहले सब्ज़ी डालूँगी ताकि सारी सब्जियां उसमें घुल ना जाए, सब्जियां दिखे। और आप देख सकते हो इसमें मैंने घी अच्छे से डाल दिया है। और ये खिचड़ी जो बन के तैयार होगी, मैं उसका स्वाद बता नहीं सकती हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये बार बार कह रही है, लेकिन वाकई ये बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, खिचड़ी के नाम पे इतनी सारी चीज़ें डाल दी, मसाले डाल दिए, तो ये ज़रूर हो सकता है कि फिर खिचड़ी सेहतमंद कहाँ रही। बट आज की खिचड़ी में सिर्फ ये खिचड़ी ही नहीं, और भी कुछ बनने वाला है। सब्जियां मैंने दिन में बना ली थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और हम आज के दिन सब्जी, खिचड़ी और तरुआ, जिसको कि इधर पकौड़े कहते हैं, बचका कहते हैं, हमारे साइड तरुआ कहते हैं। और वो भी बेसन में नहीं बनता, वो भी चावल में बनता है। चावल का पिठार बना के, यानी कि चावल सोख हो रहा है, ये रहा चावल और सोख हो रहा है। अब इसे मैं पीस लूँगी और इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और ग्रीन चिली या कुछ भी डाल के इसको पीस लूँगी मैं। और मैं जब थाली लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें होती है। आज मैंने अपनी एक आंटी से भी कहा है कि हम साथ में खाना खाएंगे। देखते हैं, अगर मेरे हस्बैंड लेट नहीं हुए तो हम साथ में खाना खाएंगे, और अगर लेट हो गए ऑफिस से आने में तो मैं थाली लगा के आंटी तक पहुंचा दूँगी। मेरी नेबर हैं और उन्हीं के साथ मैं वॉक पे भी जाती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी आंटी है। तो मैंने सोचा आज जो भी मेरा कुछ बना है मैं उनसे शेयर करूं खाने में। और इसमें कोई ऐसा पानी का मेज़रमेंट नहीं है, पता ही है कि खिचड़ी कितनी ढीली होनी चाहिए, आप उसी हिसाब से इसमें पानी डालिए, क्योंकि ये चावल जैसे जैसे बनेगा ये फूलता हुआ चला जाएगा। अभी तो इस तरीके का दिख रहा है। हम 10 से 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं कि इसकी क्या हालत है। इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार, आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं या मीडियम खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रख लेंगे। और मटर और बाकी सब्जियां मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि वो फ्राई हो चुके हैं, बस उसे घुलना है। बस अब मैं इसे ढक दूँगी पकने के लिए। बिल्कुल प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में धीरे धीरे स्लोली जैसे ही पकेगा स्वाद उतना ही दुगुना आएगा। ठंड लगने लगी तो मैं स्वेटर पहन ली। पतला पतला लेना बेटा स्लाइस, हाथ बचा के। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बहुत पतला नहीं करना बेटा, बहुत पतला नहीं करना, बहुत मीडियम साइज में। हाँ, मोटा पतला ही, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं। कैसे? देखो ऐसे? नो नो, ऐसे उठाओ, यहाँ से कट करो, ये लॉन्ग सा निकलेगा। बस ऐसे ही करना है। अगर वो छोटा हो रहा है, मतलब कि अब नहीं बच रहा, नहीं कर सकते हो, तो उसको छोड़ दो। हुआ? अब दिखाओ पीसेस, दिखाओ कैसे बने तुम्हारे। देखो ऊपर आ गया ना। अभी इसमें और पानी लगेगा। चावल उठा के देखो कि ये प्रेस हो रहा है अच्छे से, आराम से। हाँ, तो अभी बस इसमें सब्जी डालना है। और ग्रीन मटर भी डाल दो। कितना अच्छा कलर आया ना। अब इसे ढक दो।
चम्मच हटा के ढको। तो ये चावल का बैटर और पकौड़े के लिए तैयार है। ये पीसेस कटे हुए। मैं बार बार चलाकर देख रही थी कि चावल घुला है कि नहीं और इसे घुलने में अभी कितना वक्त लगेगा, और नीचे में ना पकड़ ले, इसकी वजह से मैं उसे बार बार स्टर कर रही थी। अगर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं अगर इस तरीके से पकौड़े बनाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि चावल का बैटर तैयार होने के बाद उन्हें फिर भी लग रहा है कि कुछ इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि ये पकड़ेगा नहीं, होता है कभी कभी, आप सोचते हो कि ये कैसे बनेगा, तो इसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप बेसन डाल दें। भले ही इस बर्तन में बनने में खिचड़ी को बहुत टाइम लगा, लेकिन जो ये इसमें स्वाद होगा ना वो प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस इधर पकौड़े भी मेरे छन के तैयार हो चुके थे और मैंने कुछ चिप्स भी फ्राई कर लिया था। फिर पकौड़े में निकाल रही थी और मैंने टाइम देखा तो लेट हो चुकी थी। मैंने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना गरम गरम बन चुका है तो आंटी के लिए थाली लगा दूँ। इधर मैंने अच्छे से घी का तड़का डाल के छौंक लगा दी अपनी खिचड़ी को। जो खिचड़ी को छौंक लगाने के बाद जो कलर आ रहा है ना वो ऑसम है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, सुगंध पूरे मेरे घर में फैल चुका था। और फिर मैंने सोचा कि अब आंटी का थाली निकाला जाए और बना के उनको दे आऊँ मैं। तो ये रही हमारी थाली जो आज की डिनर है और बन के तैयार है, और मैं जा रही हूँ आंटी के घर आंटी को देने। तो आंटी के बालकनी से मैंने सोचा आपको एक व्यू दिखाया जाए जो हमारे घर के सामने से जस्ट दिखता है, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पर आज मौका मिल गया, तो आप देखिए। और इसके साथ ही यहीं पे माइंड अप करते हैं आज का ब्लॉग, जो कि फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं देखती हूँ क्या कुछ बनाती हूँ अमे के साथ, तो अमे को भी सिखाना पर्पस है मेरा। तो आप ये व्यू देखिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको नहीं सुना सकती, वज़न बहुत अच्छा चल रहा था, नीचे एक मंदिर है और तभी मेरी नज़र पड़ गई आसमान पर। तो आज का चाँद भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।